आज के वीडियो में यूनिवर्स के बहुत ही अर्जेंट मैसेजेस हैं जो कि आपको पूरा का पूरा सुनने पर ही पता चलेगा कि एक्चुअली आपके लिए क्या मैसेजेस है ना। ध्यान से सुनना, परंतु उसके साथ साथ अप्लाई भी करना है। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। राधा कृष्णा यूनिवर्स ऊर्जा शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स का कि आप सब लोग जब भी गायत्री मंत्र करते हो, कई बार अपने बचपन से आज तक के किया होगा। अगर नहीं किया है तो करना शुरू करें, और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन करते समय बहुत ही पॉजिटिवली सोच के साथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गायत्री मंत्र में इतना ज़्यादा पावर है कि कोई भी चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करके दे सकता है। बट यदि अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हो, और उस वक्त अगर नेगेटिव थॉट्स हमें कई बार पता नहीं चलते हैं लेकिन फिर भी वो होते हैं, तो इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि मेरे थॉट्स क्या चल रहा है। और उसी वक्त सिर्फ जब आपके बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स है, उसी वक्त केवल और केवल आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। और जब उच्चारण कर रहे हो तो बहुत ही पॉजिटिवली आपको पूरी धरती माता की हीलिंग होते हुए देखनी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था आप सबके लिए। इसी के साथ साथ में और भी बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मैसेजेस ये भी हैं कि गायत्री मंत्र करते समय आप अपने मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकते हो। आप वो सारी चीज़ें लेके आ सकते हो जो आप चाह रहे हो, बट ये तभी करना जब आप बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो और बहुत पॉजिटिव थॉट्स में हो। आप बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आप ऑरा क्लीनिंग भी कर रहे होंगे, शैडो वर्क भी कर रहे होंगे, सारी चीज़ें कर रहे होंगे, है ना। तो तभी करना है। और जो इस जर्नी में बहुत नए हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। जब हमारी अवेकनिंग होती है उसके बाद में पर्जिंग होने के बाद भी जब भी पोर्टल आते हैं, अभी रिसेंटली एक पोर्टल गया है और ओपन है उसका इफ़ेक्ट ऑलरेडी 12-12 का। जब हम 12-12 का या फिर कोई भी पोर्टल का सही तरीके से आह्वान करते हैं, उनको वेलकम करते हैं और अपने लाइफ में उस चीज़ को मेडिटेशन के द्वारा करते हैं। मेडिटेशन पोर्टल मेडिटेशन भी अपने एक अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारी अवेकनिंग के बाद में जब पोर्टल्स आते हैं, अगर हम सही तरीके से वेलकम करते हैं इस पोर्टल्स का विथ द मेडिटेशंस, और वो उसके पोर्टल के मेडिटेशन अलग होते हैं डियर फ्रेंड्स, तो उस वक्त सही तरीके से जब एक एक पोर्टल को सही सही तरीके से हम करते हैं तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आप रिसीव कर पाते हो, जो कि पॉजिटिवली आपको रिसीव होनी चाहिए। देखो, पोर्टल मेडिटेशन अगर नहीं करते हैं उनके साथ में भी असेंशन होता है, और जो पोर्टल मेडिटेशंस करते हैं उनके साथ में भी असेंशन होता ही होता है। असेंशन होता तो है जो इनर वर्क में, जब पोर्टल मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, इनर वर्क नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो बहुत तकलीफ़ के साथ में आपको दिखाई देगा कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रहे हो। जब पोर्टल के बाद या पोर्टल के कुछ दिनों के बाद में किसी किसी को मोशंस, आप लोगों में से काफ़ी डीएम्स को मोशंस का इफ़ेक्ट भी हो रहा होगा, पेट में दर्द कल या परसों आपको ये फील हुआ होगा, या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई होंगी, है ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि असेंशन के टाइम पे बॉडी पेन्स, बैक पेन और चीज़ें हो रही होती हैं जब आप सही तरीके से वेलकम नहीं करते हो विद मेडिटेशन इन पोर्टल्स का, क्योंकि सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि सही तरीके से करें कैसे? सही तरीके के लिए आपको एक अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता है, और पोर्टल अकेले बैठ के करने से अच्छा पोर्टल मेडिटेशंस आप किसी गाइडेंस में करें, क्योंकि हर एक पोर्टल का इफ़ेक्ट अलग अलग होता है, और हर साल का पोर्टल भी अलग अलग होता है, हर महीने का पोर्टल भी अलग अलग तरीके से करना होता है, एक ही तरीके से नहीं करना होता है हर बार उस वक्त एक ऐसे मेंटर की आपको आवश्यकता पड़ती है जो सही तरीके से जो गाइडेंस आपको दे सके, और जिनको सच में गॉड की तरफ से इंट्यूशंस होते हैं जो आपको हीलिंग दे सके, है ना। ये सारी चीज़ें हैं।
तो जिनको भी इस प्रकार की तकलीफ़ अगर हुई है, बॉडी पेन्स, बैक पेन, हेड पेन या पेट में दर्द या मोशंस या फिर यूरिन में कोई इन्फेक्शन या जलन या फिर ब्लड ब्लीडिंग, ऐसे भी किसी के साथ में हुए होंगे इस बीच में, वो इसीलिए क्योंकि आपने सही तरीके से उस टाइम पे मेडिटेशन नहीं किया या फिर बिल्कुल ही नहीं किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें। और उसी के साथ में आपको पता है फुल मून का इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है आज। तो फुल मून के वक्त भी कई बार क्या होता है कि कुछ डीएफ जो होती है, जो अभी अभी इस जर्नी में आई होंगी में भी, उनके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सरफेस कर रही हैं जो कि अंदर ही अंदर थी, और जो पहले से भी शायद जर्नी में है लेकिन अभी तक की हीलिंग नहीं हुई है पूरी तरह से, उनके साथ में भी ये चीज़ें हो रही होंगी। कल ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा, जो चीज़ आपने सप्रेस की हुई है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, काफ़ी वक्त से आपको पैनिक अटैक भी उस रिलेटेड आ रहे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही होंगी जो सही नहीं है, ऐसा भी लग रहा था। और वो बहुत ज़्यादा परसों नरसों भी काफ़ी लोगों के साथ हुआ है ये चीज़। कल तो स्पेशली बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ हुई होंगी जो इनर वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहे या फिर कर भी रहे हैं, तो वो इशू अभी तक के रिलीज़ नहीं हुआ है। उनके साथ में, सबके साथ में ये चीज़ें देखी गई हैं कि ये चीज़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा, कि वो चीज़ सरफेस पे आई है जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी काफ़ी लंबे समय से। वो चाहे अदर पर्सन की वजह से हो रही थी, खुद की वजह से हो रही थी, या खुद के अंदर का प्रॉब्लम था, वो सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही थी। इवन आज के दिन भी काफ़ी लोगों को, अगर अपने आप को हीलिंग नहीं की, किसी गाइडेंस नहीं लिया या फिर सही तरीके से उसको सॉल्व नहीं किया, तो आज भी काफ़ी लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही होंगी। कल का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, परसों का भी इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पोर्टल का तो है ही, पोर्टल 12 का पोर्टल का तो 21 पोर्टल तक के है, 21 तक के है इसका इम्पैक्ट। 21 के दिन भी आपको मेडिटेशन करना है डियर फ्रेंड्स, 21/12 को भी पोर्टल मेडिटेशन करना है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। माँ दुर्गा हम सबके लिए ब्लेसिंग्स भेज रही होती है हर वक्त, क्योंकि शक्ति है हम सब, हम शक्ति का रूप है। माँ शक्ति के रूप में से हमें हमेशा ब्लेसिंग दे रही है, बट हमारे कर्तव्य, हमारे कार्य सही तरीके से होने के लिए भी हमें इंट्यूशन दे रही होती है। तो लेकिन हम कई बार उस इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम लॉजिकल भी हो जाती काफ़ी वक्त डीएफ जो होती है, कभी कभी लॉजिकल भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोचने लगती है, वो मेरा डीएम है या नहीं, मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, इस प्रकार के भी थॉट्स काफ़ी डीएफ्स को इस बीच में आ रहे होंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 12/12 के पोर्टल में अभी 21/12 तक के, मतलब 21 दिसंबर तक के भी बहुत, जितना अच्छा आप पॉजिटिवली बोलोगे करोगे, वही चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा इम्पैक्टली आएंगी। देखो वैसे तो नॉट ओनली पोर्टल के वक्त, हर वक्त भी हमें बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है, बट पोर्टल के वक्त जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, वो चीज़ बहुत ही आसानी से आपके लाइफ में बड़ी आसानी से अट्रैक्ट होती है। तो अगर हम हर चीज़ को ब्लेस करना शुरू कर दें, हर चीज़ के लिए ब्लेसिंग फील करना शुरू कर दें, वो मेरा डीएम है या नहीं ये सब सोचने के बदले कि मैं क्या कर सकती हूँ, अभी हो गया, प्यार तो है ना मेरा उनके लिए, उनका जो भी है लेसन्स वो सीख रहे हैं, लेकिन मैंने भी उनको पॉजिटिवली एनर्जी सेंड करनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखना है अपने आप को, उनको भी गॉड ब्लेस यू देना है, उनके लिए भी प्रोटेक्शन लेना है, खुद के लिए भी प्रोटेक्शन लेना है। ये सारी चीज़ें हर वक्त याद रखिए, स्पेशली आज के दिन, आज सबको। और मैंने जैसे कि गायत्री मंत्रा के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये भी चिंता हो रही होंगी कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्या, कब, कैसे,
ये सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए। सरेंडर टू गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरेंडर तो कर दिया, ये बोलते तो है लेकिन सरेंडर नहीं किया है ना। सरेंडर पूरी तरह से करने में और बोलने में बहुत फ़र्क है डियर फ्रेंड्स। तो सरेंडर पूरी तरह से करते हैं तभी समझना, जब आपको ये क्यों, क्या, कब, कहाँ, ये सारे सवाल आपके दिल में आए ही नहीं, तब अपने आप को मिला कि या मैंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है, मैं अपना इनर वर्क प्रॉपरली कर रही हूँ। अब क्यों, क्या, कहाँ, कब, क्या, ये नहीं, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो मेरे को सिर्फ मुझे अपना इनर वर्क करना है, मुझे प्रेयर्स भी करने हैं, जो मुझे चाहिए वो बताना भी है गॉड को। ऑफ कोर्स जो आपको चाहिए वो तो बताना ही होगा ना। इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये जो चाहिए, क्या सिर्फ चाहने के लिए कर रहे हो या फिर मेरा पर्पस है इसके लिए कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। गॉड, माँ दुर्गा, भोले बाबा, जिन भी भगवान को आप मानते हो, सभी एक ही रूप है। क्या मैं सच में स्पिरिचुअल हूँ या मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ? क्या मैं सबको अलग अलग समझ रही हूँ? सभी तो बच्चे हैं भगवान के, फिर भी क्या मैं किसी और से बहुत ज़्यादा जलसी करके उनका नुकसान तक के करने की कोशिश कर रही हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? सोचते भी अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो भी बुरा कर्म तो बनता ही है। मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बात कर कि किस प्रकार से कर्म एक्चुअली हमारे लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहे होते हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस जर्नी में सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि इनर वर्क प्रॉपरली करना है। एवरी डे क्या क्या करना है, इनर वर्क के भी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हैं। और मैंने जैसे कि कहा है कि जिनको कुछ ना समझ में आए वो लोग ऑफ कोर्स क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर क्लासेस ऑफ कोर्स होती हैं, रेगुलर इनर वर्क की क्लासेस, जो कि बहुत ज़रूरी है सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए। जो न्यूली इस जर्नी में आए हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस करने से अच्छा है कि मैं उस चीज़ को उस तरीके से समझूं कि क्या मैं चीज़ों को किस प्रकार से अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपने बेटर वर्जन बनाने के लिए कर सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डिटेलली बताऊँगी। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।